गुड इवनिंग। आज हमारे पास इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम है एंड ये है x5 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स एट डी एक्स, इसे ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर x5 माइनस एक्स है, मीन्स कि हम x कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एट। अब ये देखिए इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्स डी एक्स, इसका मतलब है कि हम एक्स स्क्वायर को अगर कुछ रखे तो एक्स डी एक्स हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को लेट अस सपोज हमने टी रखा, तो 2x dx अगर हम इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं इज इक्वल टू डी टी होगा, मीन्स कि x dx इज इक्वल टू हाफ डी टी। नाउ अगर हम यहाँ आते हैं तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम हाफ लिख देते हैं, एक्स डी एक्स को डी टी लिखे, डी टी के पहले हम पहले x4 माइनस 1 को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, तो x4 टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एट है, मीन्स t4 हो जाएगा। और एक्स डी एक्स को हमने हाफ डी टी लिखा, हाफ बाहर हमने ले लिया। अब इसमें आप एक चीज देखें कि इसको फिर हम क्या करते हैं कि जो ऊपर न्यूमरेटर है टी स्क्वायर हाईएस्ट पावर का, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, टी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं, यहां लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बाई टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ब्रैकेट में डी टी डिवाइडेड बाई 1 को डिवाइड किए तो 1 बाई टी स्क्वायर एंड t4 को डिवाइड किए तो टी स्क्वायर। देखिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर है 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अगर t प्लस 1 बाई टी को हम कुछ रखें तो t प्लस 1 बाई टी को कुछ रखते हैं z, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ये डी टी डी जेड हो जाएगा। और अगर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो z के फॉर्म में आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो लेट t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू जेड। तो आप देखिए इसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2t बराबर जेड, सॉरी टू केवल 2, ये टी नहीं होगा, इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम t प्लस 1 बाई टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा कि डिफ्रेंशिएटिंग दिस वन, तो ये आएगा 1 माइनस, क्योंकि 1 बाई टी का कर रहे हैं तब 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, तब 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी जेड। अब हम प्रॉब्लम में आते हैं, इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टू, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी क्या हो गया आपका, डी जेड हो गया। और नीचे क्या आया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये आपका जेड स्क्वायर माइनस 2 आया। यहाँ आप देखें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो आर्क टैन में क्या कर रहा है, हम इसको लिख सकते हैं। ये फाइनल हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गया। पर चलिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करके देखते हैं। तो एक मिनट आप ये देखिए कि ये जेड स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्म है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, हाफ डी जेड बाई जेड प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज एंड
जेड माइनस रूट टू। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और यहां इसे लिखते हैं हाफ इंटीग्रेशन ए बाई जेड माइनस रूट टू प्लस बी बाई जेड प्लस रूट टू, इसका हम डी जेड। ठीक है, अब पहले ए एंड बी का वैल्यू निकालें। तो अगर हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा सेम आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू, और ऊपर क्या आएगा ए जेड प्लस रूट टू जेड प्लस बी जेड माइनस रूट टू बी। और आगे बढ़ते हैं, यहां देखें ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि अगर जेड कॉमन लेते हैं तो जेड कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी, हम जेड कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी, और अगर हम रूट टू कॉमन लेते हैं तो ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस टू। अब हम अगर ऊपर देखें अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल में तो z का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है। दिस मीन्स कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी 0 का मतलब क्या आया, a इज इक्वल टू माइनस बी, एंड एट द सेम टाइम रूट टू इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अगर हम b का वैल्यू ये से ये कर दें तो हमें क्या आएगा, a माइनस बी को हम a लिख दिए, तो a प्लस ए बराबर 1 बाई रूट टू, और 2a बराबर 1 बाई रूट टू मीन्स कि a बराबर 1 बाई टू रूट टू, एंड b इज इक्वल टू, बी कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई टू रूट टू। इस पूरे देखो हम अलग से ये करते हैं। अब हम नीचे आते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये हमारा है हाफ दिस थिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ, और इंटीग्रेशन क्या है हमारा, पहले है ए, तो ए कितना है 1 बाई टू रूट टू, तो इसको हम बाहर लेते हैं 2 रूट टू, तो ए का ऊपर 1 बाई जेड माइनस रूट टू, और प्लस बी में भी वही है 1 बाई टू रूट टू, तो वो कॉमन बाहर ले लिया है, ये 1 बाई जेड प्लस रूट टू। ठीक है, इसका dz आप सिंपली देखें ये क्या हो जाएगा 1 बाई फोर रूट टू, एंड ये आपका आ जाएगा एल एन जेड माइनस रूट टू, उधर एल एन जेड प्लस रूट टू। तो इसे अगर आप लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल एन मॉड जेड माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई जेड प्लस रूट टू प्लस सी। अब हम z का वैल्यू रखते हैं 1 बाई फोर रूट टू, आप ब्रैकेट रखें, z हमने किसको लिया था, ये देखें z लिया था t प्लस 1 बाई टी को, शायद लिया था t प्लस 1 बाई टी को। तो अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा एल एन टी प्लस 1 बाई टी माइनस रूट टू, ये पूरा मॉड में डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 बाई टी माइनस रूट टू प्लस सी। अब आए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या करना है कि टी हमारे एक्स स्क्वायर के टर्म्स में ले आना है। तो हमने क्या जूम किया था,
हमने एज्यूम किया था कि t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो ये हमारा क्या हो जाएगा ln, एंड यहाँ मॉड अगर आप डालें t का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस √2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस √2, ये आप मॉड खत्म करें प्लस सी। एक और हम काम कर सकते हैं कि नीचे जो एक्स स्क्वायर है इसको कॉमन लेकर के थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो ये यही आएगा 1/4√2 ln, ये फिर एक्स स्क्वायर जो हम एलसीएम लेंगे वो ऊपर वाला न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये मॉड में आया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x4, ये एक्स स्क्वायर √2 से मल्टीप्लाई हुआ तब माइनस √2 एक्स स्क्वायर, ये +1 डिवाइडेड बाई, ये भी वैसे ही होगा x4 प्लस √2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे आप मॉड को क्लोज करें प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच।